हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा ये वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कब मेरा वीडियो अपलोड होता है या हो रहा है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 10। चैप्टर 10 में मैंने पहले स्टार्ट किया था पास्ट टेंस और मैंने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताया था। आज मैं पास्ट टेंस का जो दूसरा पार्ट है जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो आपसे डिस्कस करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा होगा 1B क्योंकि पास्ट टेंस का दूसरा पार्ट है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका डेफिनेशन छोटा सा लिखा देती हूँ ताकि आपको पता रहे। यह टेंस भूतकाल में कार्य का अधूरा रहना, अधूरा होना बताता है, बताता है। पहचान रहा था, रहे थे, रही थी। ये आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब हम पास्ट टेंस के दूसरे पार्ट में हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये टेंस ये बताता है कि भूतकाल में काम चालू हुआ था और चल रहा था, यहाँ तक बताता है। तो रहा था, रहे थे, रही थी का मतलब है कि भूतकाल काम में काम चालू था, पूरा हुआ था कि नहीं ये हमको नहीं पता। तो ये इस टेंस में आएगा। एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगी, आपको लग रहा होगा कि मैं हर टेंस में अलग अलग रूल्स बता रही हूँ तो इतने सारे रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जो मैंने अभी नहीं बताया, मैं आगे बताऊंगी, ये तीनों के जो चार चार पार्ट हैं उसमें क्या फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखोगे बहुत छोटा छोटा सा चेंजेस है, बाकी लगभग सेम है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि एक रूल से याद करना है, फिर एक टेंस में 4 रूल्स, फिर अगले टेंस में 4, ऐसा नहीं है। सभी में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। इसलिए मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ कि आप नोट डाउन करो। जब आप नोट डाउन करके बाद में देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगर आपने एक कोई भी टेंस को चारों पार्ट को अच्छे से समझ लिया तो अगला 2 टेंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ये मैं आपको इंश्योर करा सकती हूँ। तो ये हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चालू करते हैं। तो पहचान में जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें मैंने क्या बताया था, मैंने एक पत्र मैंने एक पत्र लिखा था। अगर मैं बोलती हूँ इसका मतलब ये है कि वो पास्ट में काम चालू हुआ और खत्म भी हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं एक पत्र लिख रहा था तो ये तो समझ में आ रहा है कि काम भूतकाल में चालू हुआ है, लेकिन कंप्लीट हुआ है कि नहीं ये पता नहीं रहता, तब हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। तो ये इसका पहचान है, रहा था, रहे थे, रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मैं रूल 1 बताती हूँ आपको लिखने के। रूल 1 बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नाउन या प्रोनाउन लिखना है पहले, प्लस। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की बात आई, हेल्पिंग वर्ब जो है वो कंटिन्यूअस टेंस में बहुत जरूरी है, किसी का भी कंटिन्यूअस हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, जब भी कंटिन्यूअस टेंस आता है वहां पे एक हेल्पिंग वर्ब जरूर लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब यहाँ पर क्या है, 2 टाइप के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो पास्ट टेंस में यूज होते हैं। एक तो वॉज जो कि आई और यू के साथ लगता है, ये मतलब ये सिंगुलर नंबर के लिए लगता है। और एक होता है वेयर जो आपका प्लूरल के लिए लगता है। जैसे कि यू मतलब अगर बहुत सारे लोग के लिए यू यूज करें तो वहां पे वेयर लगेगा, ठीक है। वर जनरली इसको वर भी पढ़ते हैं, यू वर, और यू, दे, वी, मतलब एक से ज्यादा अगर लोग हैं तो उसके लिए वर लगता है, और अगर सिंगल पर्सन है तो उसके लिए वॉज लगता है। तो ये हो गया पहले नाउन या प्रोनाउन, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है हमेशा, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ज्यादा याद मत करना, सभी के कंटिन्यूअस टेंस को देखना, आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलेगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा, फिर आईएनजी लगा, प्लस अदर्स, जो भी बची हुई चीजें हैं वाक्य की वो। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। वह पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा था। तो अगर रहा था मैं बोली, मतलब आपको ये समझ जाना है कि मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रही हूँ। इसमें अगर ये लिखा है वह पत्र लिख रहा था, तो अब आप इसको कैसे बनाओगे? सबसे पहले वह को अगर लिख रहा था बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मेल की बात कर रहा है, फीमेल की नहीं। तो मेल के लिए हम हमेशा ही यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वह के जगह HE ही। अब मैंने क्या बताया, वॉज या वर लगेगा, तो क्योंकि हम एक आदमी की बात कर रहे हैं मतलब सिंगुलर नंबर की, तो यहाँ वॉज लग जाएगा, ही वॉज। उसके बाद क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब लिखना, वर्ब क्रिया है ना, क्रिया क्या है यहाँ पर, लिखना है, तो राइट, और इसी में मैंने क्या बताया, आईएनजी लग जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा अ लेटर। तो ये आपका बन गया रूल 1 में आपका एक नॉर्मल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल। तो ऐसे आपको ट्रांसलेशन करना है इसमें। ये रूल आपको जरूर याद रखना है, ये रूल बहुत जरूरी है याद रखना। अगर ये रूल आपको याद रहेगा तो आप आसानी से ये कर सकते हो ट्रांसलेशन, जो मैं आपके सामने करती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, मैं रूल 2 बताती हूँ। अब पास्ट कंटिन्यूअस लिखने के लिए मैं रूल 2 बता रही हूँ। रूल 1 जो था वो मेरा साधारण वाक्य बनाने के लिए था। अब जो ये रूल 2 है उसमें मैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाऊंगी, नेगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल बताती हूँ। सबसे पहले तो नाउन या प्रोनाउन आएगा। नाउन या प्रोनाउन मोस्टली चीजों में सामने रहता है, बस अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तभी हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, अदरवाइज सारे केसेस में नाउन या प्रोनाउन जो है वही हमारा बाहर रहता है। नाउन या प्रोनाउन मैंने बताया, फिर मैंने क्या बताया था, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है वॉज या वर। जहां पे वॉज या वर आया मतलब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, नॉट लगा देना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस हो, इतना तो कंफर्म है कि उसमें आपका एक ना एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और अगर उसका आपको नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, और बाकी एज इट इज आपको सेम रहेगा, वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर्स। ये हो गया आपका रूल नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। अब मैं एक एग्जांपल भी बता देती हूँ इसका। जैसे मैं बोलती हूँ कि शी वॉज, सॉरी हिंदी में पहले बताती हूँ, वह एक पोयम लिख रही थी, लिख रही थी। अब ये तो मेरा साधारण वाक्य है जो पहला एग्जांपल में मेरे को बताना था ये आपको, ठीक है, ये उसी के जैसा है। तो जैसे मैं इसको कैसे चेंज करूंगी, मैं क्या लिख दूंगी, वह के जगह, क्योंकि रही थी बोल रहे हैं मतलब वह के जगह शी यूज होगा, शी वॉज राइटिंग। ये मैंने आपको पिछले एग्जाम रूल में बता दिया ना, ये मैं कैसे ट्रांसलेट कर रही हूँ, शी वॉज राइटिंग अ पोयम। ये आपका साधारण वाक्य हुआ। अब आपको इसको नेगेटिव बनाना है, ये नॉर्मल वाक्य हुआ आपका, या इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ये मैं आपको जितना इजी पढ़ सके इसलिए मैं आपको ये नॉर्मल वाक्य ऐसा बताती हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो। अब अगर मेरे को इसको नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली रूल के हिसाब से शी के जगह शी आएगा, यहाँ वॉज वर्ग के जगह वॉज आएगा, सिर्फ और सिर्फ वॉज के बाद यहाँ नॉट लग जाएगा और यहाँ आ जाएगा राइटिंग अ लेटर, सेम राइटिंग अ पोयम, सॉरी। तो ये हो गया आपका रूल 2। आइए रूल 3 स्टार्ट करते हैं। रूल 3 जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का मैं आपको
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना बताऊंगी। इंट्रोगेटिव अब आपको ये बता रही हूँ, अगर आपको कहीं पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को हम हमेशा, जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा है वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब को सीधा बाहर निकाल देंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसका जो रूल है वो इंट्रोगेटिव मतलब आप समझ गए होंगे, मैं प्रश्नवाचक की बात कर रही हूँ। प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसका कुछ नहीं है रूल। इसका रूल यही है कि सबसे पहले वॉज या वर जो भी सेंटेंस में लिखा हुआ है वो बाहर आ जाएगा, प्लस नाउन या प्रोनाउन जो भी लिखा है वो आएगा, प्लस वर्ब आएगा, प्लस आईएनजी जो कि एज इट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर्स। ये आपका एक नॉर्मल रूल है, इसमें कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं हुआ है। इसके पहले जो मैंने बताया था उसमें से वॉज और वर सामने आ गया ताकि आपका क्वेश्चन मार्क बन सके। अब मैं इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मैंने क्या बताया था, वह पोयम लिख रही थी, वो कैसे मैंने बताया था कि शी वॉज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ पोयम। ये आपका साधारण वाक्य हुआ है ना, नॉर्मल सेंटेंस हुआ। अब मेरे को इसको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क में चेंज करना है, मतलब इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक में। तो कैसे बनेगा, मैंने आपको क्या बताया, इसके रूल के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना है, तो ये आ जाएगा वॉज, बाकी सब कुछ सेम है, वॉज शी राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ पोयम, सॉरी। और जैसे ही मैं ये हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालती हूँ ये प्रश्नवाचक बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा देती हूँ। तो ये हो गया आपका रूल 3। आई होप आपको तीनों रूल समझ में आ गए होंगे पास्ट कंटिन्यूअस लिखने के। अगर अभी तक आपने ये प्रैक्टिस में नहीं लाया है तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस में लाना चालू करो, और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है तो प्लीज़ नोट्स बनाओ, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आपको बाद में पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि जितनी चीज़ें मैं यहाँ बताती हूँ मैं बहुत कम लिखाती हूँ, तो आप ये लिख के रखो ताकि आपके फ्यूचर में आपके काम आए। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हों। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।